जय हिंद। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान क्या है और इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है वो क्या कहता है। राजनीति विज्ञान है वो अंग्रेजी के पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? यूनानी भाषा के पोलिस से हुई है, POLICS, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ है नगर राज्य। साइंस शब्द का अर्थ है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन करना, इसलिए राजनीति विज्ञान का कुल मिला के अर्थ क्या हुआ? एक ऐसे विज्ञान से मतलब है जो नगर राज्यों से संबंधित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की जानकारी हमें प्रदान करता है। ईसा से 500 वर्ष पूर्व जितने भी राज्य थे उनको पोलिस कहा जाता था। यूनानी विचारकों ने इन नगर राज्यों की गतिविधियों को पॉलिटिक्स नाम दिया। पॉलिटिक्स शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो किसने किया? अरस्तु ने किया। नेक्स्ट है कि राजनीति विज्ञान की अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार परिभाषाएं दी है, लेकिन इन परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए राजनीति विज्ञान को दो भागों में बांटा है, एक परंपरागत और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम परंपरागत दृष्टिकोण या ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। पाश्चात्य जगत में ईसा पूर्व 6वीं सदी से 20वीं सदी में मोस्टली सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक का जो दृष्टिकोण है उसे हमने जो रिसर्च है या अध्ययन की दृष्टि से परंपरागत राजनीति विज्ञान में शामिल किया है। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार जो पॉलिटिकल साइंस है उसको हमने 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 है पॉलिटिकल साइंस क्या है? हमने स्टेट का अध्ययन कर लिया, पॉलिटिकल साइंस हो गया कंप्लीट, ऐसा मानते हैं कुछ विद्वान। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि राजनीति जो विज्ञान है वो केवल राज्य का अध्ययन नहीं बल्कि सरकार का अध्ययन करना भी इसमें आवश्यक है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो इन दोनों को मिलाकर अध्ययन करने को उचित मानते हैं और कुछ विद्वान मानते हैं कि मनुष्य का अध्ययन करना राजनीति विज्ञान है। इस प्रकार से अलग अलग जो विद्वान हैं वो अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान का राज्य के रूप में किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। इस दृष्टिकोण के विचारकों का मत है कि जो राज्य का हम अध्ययन कर लेते हैं तो राजनीति विज्ञान कंप्लीट हो जाता है। इसके प्रमुख विचारकों में कौन कौन है? गार्नर है, गेटेल है, गिलक्राइस्ट है, गैरेज है, ब्लंटशली, एक्टन आदि प्रमुख है। ये इसके विद्वान हैं जो इस विचारधारा को मानते हैं। कौन सी वाली को? जिसमें ये कहा गया है कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। राज्य के महत्व का प्रतिपादन अरस्तु और रूसो के द्वारा भी किया गया है। अरस्तु क्या कहते हैं? मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है और जो व्यक्ति इसके बिना रह जाता है वो क्या है? वो या तो देवता है या पशु है। रूसो भी ऐसी ही एक कोटेशन देता है, वो ये कहता है कि राज्य के बाहर मनुष्य एक सीमित रूप से पशु के समान हो जाता है। गार्नर भी एक डेफिनेशन देते हैं। गार्नर ये कहते हैं राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत है वो राज्य के साथ ही होता है। ये तो थी एक विचारधारा परंपरागत राजनीति विज्ञान में। हम आगे बात करते हैं सेकंड क्या है अप्रोच राजनीति विज्ञान। गवर्नमेंट का हमने अध्ययन कर लिया, स्टडी कर लिया तो हमारा राजनीति विज्ञान कंप्लीट हो जाता है। राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन नहीं है, क्योंकि राज्य क्या है? वो न दिखाई देने वाली संस्था है, अमूर्त है, और जो गवर्नमेंट है वो मूर्त है, वो हमें दिखाई देती है। इसलिए सरकार का अध्ययन किया जाना इम्पोर्टेंट है। इस विचारधारा को मानने वाले विद्वानों में सीले है, लीकॉक है, पॉल जेनेट आदि विद्वान है। ये कहते हैं, जैसे सीले की डेफिनेशन है, राजनीति विज्ञान शासन संबंधी बातों की खोज ठीक उसी प्रकार से करता है जिस प्रकार से अर्थशास्त्र संपत्ति की, जीवन शास्त्र जीवन का, बीजगणित अंकों का, रेखा गणित स्थान और दूरी के बद्ध संबंध स्थापित करता है। लीकॉक भी ऐसी ही डेफिनेशन देते हैं, राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित अध्ययन है। नेक्स्ट तीसरी विचारधारा आती है, वो ये कहती है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन है। वो स्टडी है स्टेट और गवर्नमेंट बोथ।
राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग गवर्नमेंट ही करती है। इस विचारधारा को मानने वाले विचारकों में पॉल जेनेट है, गैलेट है, गिलक्राइस्ट है आदि विद्वान आ जाते हैं। गिलक्राइस्ट क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का राज्य और सरकार के सामान्य समस्याओं से संबंध होता है। डिमॉक भी इसी प्रकार की डेफिनेशन देते हैं। फोर्थ है राजनीति विज्ञान है वो मानव का अध्ययन। कुछ विद्वान इसको ऐसा भी मानते हैं, राज्य और सरकार मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष को निर्धारित, नियंत्रित और संचालित करते हैं, वहीं मनुष्य भी राज्य और सरकार को प्रभावित करते हैं, इसलिए मनुष्यों का अध्ययन यहाँ पर करना आवश्यक हो जाता है। गैटल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान में मानव जीवन का राजनीतिक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाना आवश्यक होता है। लास्की भी ऐसी ही डेफिनेशन देते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का संबंध संबंधित राज्यों के संबंधित मनुष्यों के जीवन से होता है। इस प्रकार सभी विचारधाराएं बताती है कि राजनीति विज्ञान में किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल राजनीति विज्ञान है उसकी अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी, मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ की जो पद्धति है वो दार्शनिक पद्धति है। दार्शनिक पद्धति में संकल्पनाओं को स्पष्ट किया जाता है और समाज के लिए उपयुक्त मानकों और मूल्यों का निर्माण किया जाता है। यह जो पद्धति है ये कल्पना और आदर्शों पर आधारित है, जैसा कि प्लेटो ने किया, रूसो ने किया, हीगल, ग्रीन, इन सब ने यूज की है। दूसरा है जो परंपरागत है वो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मेथड है। वो किस प्रकार से कि राजनीति विज्ञान को समझने के लिए अतीत की घटनाओं को हम अध्ययन करेंगे। इसमें मैकियावेली, बोधा, मॉन्टेस्क्यू, बर्क आदि विद्वान शामिल होते हैं। थर्ड है कानूनी पद्धति, लीगल मेथड। कानूनी पद्धति में राज्य के कानूनी आधार पर बल दिया जाता है। यह पद्धति राज्य को एक कानूनी इकाई मानती है, कानून बनाना, उन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य मानती है। विलोबी और डिग्विट है ये इस पद्धति के समर्थक है। फोर्थ है तुलनात्मक पद्धति। इस प्रकार की जो पद्धति है इसमें जो जितनी भी संस्थाएं होती है उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, जैसे कि अरस्तु ने इस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले। नेक्स्ट हम बात करते हैं परंपरागत राजनीति सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। नंबर 1 है राजनीति दर्शन शास्त्र से प्रभावित रही इस काल में, ये वैल्यू बेस्ड अध्ययन रहा। थर्ड है कि ये व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन रहा। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का मतलब है कि व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित रहा। फोर्थ है इसकी अध्ययन पद्धतियाँ प्रमुख रूप से कौन सी रही, डिडक्टिव रही, निगमनात्मक रही। नीति शास्त्रीय पद्धति और तर्क शास्त्रीय पद्धति इन्हें निगमनात्मक या डिडक्टिव मेथड भी कहा जाता है। फिफ्थ है संकुचित अध्ययन। जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है वो संकुचित अध्ययन करता है। इसने मुख्यतः जो अध्ययन किया यूरोप और अमेरिकी देशों को किया और कहीं भी इसने विकासशील देशों को अपने अध्ययन में शामिल नहीं किया। इन्होंने राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार किया जो कि व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में यूनेस्को ने 1948 में आयोजित पेरिस सम्मेलन में निर्णय लिया कि राजनीति विज्ञान में कौन कौन से विषय है जिनको यहाँ पर शामिल किया जाना चाहिए। तो उन्होंने 4 विषय बताए हैं जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए। एक तो राजनीतिक सिद्धांतों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान में जितनी भी संस्थाएं हैं, स्थानीय, लोक प्रशासन, सामाजिक, ये इनको शामिल किया जाना चाहिए। राजनीतिक दल, दबाव समूह, इनको शामिल किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से यूनेस्को ने निश्चित किया कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में किन किन चीज़ों को हम अध्ययन में शामिल करेंगे। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो बचा हुआ पार्ट है आधुनिक दृष्टिकोण, हम उसे करेंगे। थैंक यू।